पहले हमारे यहाँ बिना केमिकल, बिना दवाइयों के खेती होती थी और पैदावार भी बहुत अच्छी होती थी। लेकिन फिर आया 1948। इस समय पर भारत में पहली बार डीडीटी का यूज किया गया मलेरिया की रोकथाम के लिए। और फिर 1950 के बाद रसायनों का यूज खेती में भी धीरे धीरे होने लग गया। और 1960 के करीब ग्रीन रेवोल्यूशन में गेहूं चावल की फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए केमिकल का यूज किया जाने लगा था। अब देखो तो ये हुआ कैसे, लालच से, कि किसानों को लालच हुआ कि फसल इससे और ज्यादा हो जाएगी तो बढ़िया रहेगा। जिससे हुआ ये कि हमने हमारी खेती मिट्टी को ऐसा कर दिया कि अब वो बिना केमिकल के, बिना कीटनाशकों के अच्छी पैदावार कर ही नहीं सकती। मिट्टी परीक्षण कराएं, मिट्टी का 2-3 साल में परीक्षण कराते रहना चाहिए, जिससे कि मिट्टी की गुणवत्ता का पता रहे और हमें क्या यूज करना जरूरी है, पोषक तत्व क्या चाहिए उसी सच में, वो हमें पता चलता रहे। जैविक खाद का उपयोग, पहले गोबर बहुत होता था पर अब है नहीं, तो इसका हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी जितना कर पाए उतना बढ़िया है। और इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट का उपयोग भी हम कर सकते हैं। इसको हम मार्केट से भी ले सकते हैं और इसको घर भी बनाया जा सकता है। आप और सर्च करके देख सकते हैं किस तरह बना। बायो फर्टिलाइजर जैसे राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, ट्राइकोडर्मा जैसे बायो फर्टिलाइजर का हम यूज कर सकते हैं, जो मार्केट में बहुत कम दाम में उपलब्ध है। हम एकदम तो केमिकल को नहीं हटा सकते खेती से, लेकिन हम उसको धीरे धीरे कम कर सकते हैं। उसकी जगह हम और कुछ यूज कर सकते हैं जो उसके लिए सही हो। और सच में क्या जरूरत है मिट्टी को, हम सिर्फ वो ही केमिकल दें। और इस टॉपिक को अगर सच में समझना है, ध्यान से करना है, तो आप और रिसर्च कर सकते हैं इसके लिए। अगर हम नहीं रुके यहाँ पर तो मिट्टी की क्वालिटी खत्म होती जाएगी और मिट्टी को और ज्यादा केमिकल की जरूरत पड़ती जाएगी और हम इस ट्रैप में फंसते जाएंगे कि और देना उत्पादन की।